आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में मर्द ज्यादातर कंफ्यूजन रहते हैं और औरतें खुलकर बोलने में हिचकिचाती हैं। औरत को उंगलियों से सही तरीके से सुकून कैसे दिया जाए। इस वीडियो का मकसद गंदी बात करना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत और नजदीकी कैसे हेल्दी, सेफ और समझदारी से हो सकती है। अक्सर मर्दों को लगता है कि औरत का सुकून सिर्फ हमबिस्तरी यानी इंटरकोर्स से आता है, लेकिन असलियत यह है कि कई औरतों के लिए असली मजा फोरप्ले और सही तरीके से छूने में होता है। अगर उंगलियों से सही तरीके से प्यार किया जाए तो औरत को जिस्मानी ही नहीं बल्कि दिल से भी ज्यादा सुकून और खुशी मिलती है। लेकिन तरीका समझने से पहले हमें औरत के जिस्म के उन हिस्सों को जानना जरूरी है जो इस मामले में अहम हैं। महिला के जिस्म के दो हिस्से होते हैं, बाहर के और अंदर के। बाहर के हिस्से में आता है वल्वा, बड़े होंठ, लाबिया मजोरा, छोटे होंठ, लाबिया मिनोरा, क्लिटोरिस और वेजाइनल ओपनिंग। अंदर के हिस्से में आता है वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। आज हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा बाहर के हिस्से पर, खासकर अक्लिटोरिसाउस पर, क्योंकि रिसर्च बताती है कि 80% औरतें सिर्फ क्लिटोरल स्टिम्युलेशन से ही चरम सुख तक पहुंचती हैं। क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस एक छोटा सा हिस्सा है जो वल्वा के ऊपर, पेशाब की नली के ऊपर होता है। इसमें करीब 8000 नसें होती हैं जो इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से से ज्यादा हैं। यही वजह है कि अगर इसे सही दबाव, सही रफ्तार और आराम से छुआ जाए तो औरत को सबसे ज्यादा मजा यहीं से मिलता है। वेजाइना की लंबाई और बनावट, औसत वेजाइना की लंबाई 3 से 4 इंच होती है जब औरत रिलैक्स होती है, और अगर वो पूरी तरह तैयार हो जाए तो ये 4.5 से 5 इंच तक खींच सकती है। मतलब बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि आराम, नमी और सही रफ्तार ज्यादा अहम है। वेजाइनल ओपनिंग और क्लाइटोरिस के आसपास का हिस्सा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, जबकि अंदर के हिस्से में नसें कम होती हैं। इसलिए उंगलियों से प्यार करते वक्त सिर्फ अंदर डालना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि बाहर के हिस्सों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात है इजाजत, कंसेंट। कोई भी जिस्मानी काम, चाहे उंगलियों से हो, फोरप्ले हो या इंटरकोर्स, बिना दोनों की रजामंदी के नहीं होना चाहिए। उंगलियों से प्यार करने से पहले सफाई, हाइजीन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हिस्सा बहुत नाजुक होता है और यहाँ इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। उंगलियां इस्तेमाल करने से पहले हाथों को अच्छे से साबुन और हल्के गुनगुने पानी से धो लें। नाखून छोटे और मुलायम रखें, क्योंकि तेज या खुरदरे नाखून अंदर हल्की सी खरोंच कर सकते हैं, जिससे दर्द या इन्फेक्शन हो सकता है। आसपास की सफाई, अगर बेडरूम में है तो बेडशीट और तकिए साफ हों। धूल, मिट्टी और पसीना भी परेशानी पैदा कर सकता है। 3. लुब्रिकेंट का इस्तेमाल। अगर औरत के जिस्म में नमी कम है तो उंगलियों से प्यार करते वक्त दर्द हो सकता है। ऐसे में पानी बेस्ड लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें। पेट्रोलियम जेली या ऑयल बेस्ड चीजें इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये औरत के नाजुक हिस्से का संतुलन बिगाड़ सकती हैं और इन्फेक्शन बढ़ा सकती हैं। ठीक है। सही पोजीशन औरत के लिए आरामदायक पोजीशन चुनें, जैसे तकिए का सहारा लेकर पीठ के बल लेटना, घुटने थोड़े मुड़े हुए और टांगें आराम से फैली हुई। इस तरह उसका जिस्म रिलैक्स होता है और लहू का बहाव बढ़ता है, जिससे एहसास भी बढ़ता है। 5. मानसिक तैयारी। सिर्फ सफाई ही काफी नहीं, दिमागी तौर पर भी आराम होना चाहिए। हल्की बातें, नरमी से छूना और अपनापन औरत को रिलैक्स कर देता है। असल में औरत के मजे का बड़ा हिस्सा दिमाग से जुड़ा होता है, सिर्फ जिस्म से नहीं। 6. तबीयत खराब हो तो रुकें। अगर औरत को पेशाब की नली का इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, पीरियड्स में बहुत दर्द या हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो तो उंगलियां इस्तेमाल न करें और पहले इलाज कराएं। इजाजत का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं, औरत का पूरी तरह आराम में और खुश होना भी जरूरी है। अगर वो दिमागी तौर पर तैयार नहीं है तो उसका जिस्म भी साथ नहीं देगा। नमी कम होगी, मांसपेशियां कसी रहेंगी और दर्द होगा। बात करना क्यों जरूरी है? ये कोई अंदाजा लगाने वाला खेल नहीं है। पति को अपनी बीवी से खुलकर पूछना चाहिए, क्या अच्छा लगता है, कहाँ छूना पसंद है, कितनी रफ्तार और दबाव अच्छा लगता है। कई मर्द सोचते हैं कि सरप्राइज देने के लिए पूछना नहीं चाहिए, लेकिन असल में चुप्पी और अंदाजे ज्यादातर दिक्कत और चिढ़ पैदा करते हैं। संकेत पहचाने बोलकर, जैसे औरत का कहना हाँ और या रुक जाओ बिना बोले, जैसे जिस्म का ढीला पड़ना, गहरी सांस लेना, हल्की आवाजें निकलना या आपको और पास खींचना।